हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 40 आइए देखते हैं। अब मेरी जान बचाना सिर्फ तेरे लिए या मेरे दोस्त दीदार के लिए मुमकिन है। अर्तुल के आगे खुद को पेश करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोनिया पहुंचने से पहले दीदार की मदद फरमा के वो मुझे ढूंढ सके। नहीं आएगा तीतान। बादशाह और बेलेचिक का जमींदार काराजसार किला वापस हासिल करने के लिए शुमाल की तरफ से पेशकदमी करते हुए हमले के लिए लश्कर रवाना करेंगे। वो यकीनन काई और चावदार कबीले को सबसे पहले निशाना बनाएंगे भाई। तमाम तुर्क कबाइल में काई और चावदार कबीले सबसे मजबूत हैं। अगर हम नाकाम हुए, मेरा मानना है कि बेहतरी इसी में होगी कि ये दोनों कबाइल यकजा हो जाए। भाई चावदार कबीले तादाद में ज्यादा है, लेकिन हमला होने का खतरा भी है उन्हें। वैसे भी चावदार कबीले की चारागाहें दोनों कबाइल के मवेशियों के लिए नाकाफी होंगी, जबकि हमारी तरफ की चारागाहें ज्यादा जरखेज है और हरियाली से भरी हुई है। भाई तुम तो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हो गए। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। इंशाल्लाह हम सब फिर से साथ रहेंगे। पमसी दुरुस्त कह रहे भाई। चावदार कबीले का काम और तैयारी का हुक्म देता हूँ। ठीक है तुर्कुल। आर्तुक भाई सिपाहियों को जिम्मेदारी देकर भेजें। काई कबीले के अतराफ में चावदार कबीले के लिए जगह का इंतजाम करें। जो हुक्म आपका भाई। तो चलो आओ भाइयों, एरिस का अंजाम देखने के लिए उसके लोगों को इंतजार नहीं करवाते। भाई एरिस आपसे मुलाकात चाहता है। लगता है शैतान जबान खोलने के लिए तैयार हो। ले आओ उसे दोपहर। जो हुक्म भाई। कामयाबी और नाकामी जंग का हिस्सा है। एरिस नाकाम हुआ, दुआ करो कि वो जिंदा हो ताकि उसकी जान बचा सके हम दोनों। चाहे कुछ भी हो जाए, इस जंग को किसी भी हाल में तुम्हें बादशाह के लिए जारी रखना है दीदार। एरिस की तरह तुम थी। अर्तुगरुल के खिलाफ अपनी हिमाकतों के सुल्तान ने काराजसार के जमींदार की तरह सोत और तुमैनिज भी अर्तुगरुल के हवाले कर दिया है। वो किला अर्तुगरुल से छीन लेंगे हम। अगर वो तुर्क यहाँ आबाद हो गए तो कल बेलेचिक और निकिया में भी आबाद हो जाएंगे। खबर आई जनाब। कौन दे रहा है खबर पे? वही नहीं पता चला। मेरे को मारिया पे डाउट आ रहा है।
अर्तुगरुल ने एरिस को नहीं मारा। कहाँ रखा है उसे? किले ले गया है उसे, जिंदान में है। मौत की सजा देगा वो उसे। जासूस ने ये खबर भेजी है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। कौन है वो आदमी? आदमी नहीं, औरत। बहुत जल्द मिलोगे उससे। किले के अंदर से हर पल की खबर देगी वो तुम्हें। अरे रे, वरना मुझे मारिया ही लगती है, पर वो क्यों मदद करेगी? मेरी तलवार जो हमला करके तुमने छीनी थी मुझसे, आज तुम्हारा सर कलम करेगी एरिस। बिल्कुल नहीं अर्तुगरुल सरदार, बिल्कुल नहीं। पेशकश कबूल है मुझे, दूंगा मैं गवाही। अगर तुम मेरा सर कलम ना करो तो सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दूंगा मैं। लगता है जिंदान के अंधेरे से जान जाने का खौफ हो गया है तुम्हें। मैं तुम्हारी रियासत या अमीर सादुद्दीन जैसे शख्स के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। इसे वापस डाल दो जिंदान में, जैसा आपका हुक्म भाई। दरवाजा खोलो। दीदान को जब पता चलेगा कि एरिस कोनिया जा रहा है तो पीछा करेगा वो भाई। हम एरिस को कल खुफिया रास्ते से बचाएंगे। हम कोनिया के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो किसी के गुमान में भी नहीं होगा। अरे यार, बट कोई तो खबर बस देगा सिर्फ दीदान को खबर मिलने का नहीं है। अमीर सादुद्दीन एरिस से ज्यादा खतरा एरिस को आता कोनिया लाने की वजह वो पहले भाग जाएगा और फिर एरिस को सुल्तान के साथ। आपने मुझे याद किया सुल्तान। महल में मौजूद खतरा अब खत्म हो चुका है सादुद्दीन। नहीं नहीं नहीं, पीछे ही है। एक मसले ने मुझे परेशान किया हुआ है। ऐसा क्या मसला है सुल्तान? मुझ पर होने वाले दोनों जानलेवा हमलों ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है सादुद्दीन। खौफ मुझे जानकर नहीं, खौफ है तो रियासत की बका का। मंगोल जुनूब में हमला करने की कोशिश करेंगे जैसे मशरिक में की थी। चारों अतराफ से हमला करके हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रियासतों के लिए सबसे बड़ा खौफसा चाहते हैं। वो हमारी कमजोरियों की ताक में है। जैसे ही उन्हें मौका मिला हमारी रियासत पर हमलावर हो जाएंगे। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे सुल्तान। मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा सादुद्दीन, लेकिन अगर मेरी मौत अचानक वाक़ई हो गई तो हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द रियासत के जानशीन का इंतखाब करना होगा। क्या बड़े फर्जंद खयाल? नहीं, मेरे छोटे फर्जंद किले अरसलान को सल्तनत का निजाम संभालना होगा। ऐसा क्यों सुल्तान मौसम? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? अय्यूबी मलिका का बेटा किले अरसलान अगर सल्तनत का सुल्तान बनेगा तो इस्लामी रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुंतकिल, और उसके बाद अर्तुगरुल। अर्तुगरुल का इस मसले से क्या ताल्लुक है सुल्तान मौसम? अर्तुगरुल सरदार की सरबराही में तुर्क कबाइल, गाजा, बेनेडिक्ट, हत्ता के नीकिया भी पता कर सकते हैं। चिढ़ गए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत क्या के बाद तकलीफ है सर? उनके पता किए गए तमाम इलाके खुशहाल और तरक्की याफ्ता बन सके। इसलिए मैं
इसी तनाजुर में फरमान जारी करो और ये कि रियासत के एक कमांडर और उसके लश्कर को अर्तुगरुल की सरबराही में दे दो। इस जिम्मेदारी के लिए कमांडर याकूब खान है सुल्तान। बट वो भी यही चूज करेगा तो क्या मतलब? आपके हुक्म से वो आहलत में तैनात है। तो फौरन खबर भिजवाओ। अर्तुगरुल के यहाँ आने से पहले उसे महल में पहुंचना है। उसे उसके पूरे लश्कर के साथ अर्तुगरुल की सरबराही में कारा जैसार किले के तमाम उमूर की जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल बचा है आपका फैसला सुल्तान मौसम। सफर से वापसी पर जानशीन का ऐलान किया जाएगा। जैसा आप मुनासिब समझे सुल्तान मौसम। इजाजत दीजिए। ये बिल्कुल उल्टा काम है। बमसी, सिपाहियों का एक दस्ता बना। वो हमसे पहले आगे के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। अगर उन्हें किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो वो हमें खबर कर देंगे। जो आपका हुक्म भाई। कोनिया से वापसी तक चावदार कबीले को भाई। हलीमा सुल्तान भी कोनिया के सफर में मेरे हमरा होंगी। उनका मेरे साथ जाना बेहतर होगा। हमारी वापसी तक सिपाही बमसी काई कबीले का, तुर्को चावदार कबीले का और आर्तुक भाई किले और हांदी बाजार के जिम्मेदार होंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मुझे याद किया था मेरा सर। ये मकतूब फौरन आहलत में मौजूद कमांडर याकूब तक पहुंचा दो गुप्तू। गयासुद्दीन और उनकी वालिदा महबरी खातून अलाई से कब वापस पहुंचेंगे? सुल्तान के सफर पर रवानगी से पहले वो उन्हें अलविदा कहने के लिए कोनिया से रवाना हो चुके हैं। और उनके उस्ताद अल्तुनबा? वो भी शहजादे गयासुद्दीन और उनकी वालिदा के हमरा है। आला, गोया हम बहुत जल्द देखने वाले हैं कि सुल्तान का अपने छोटे फर्जंद किलिच अर्सलान को जानशीन बनाने के इरादे पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? यकीनन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा अमीर हजरत। अरे रे, अब जाओ, तो बोलना ही नहीं चाहिए। आहलत भिजवाओ। कमांडर याकूब या भेजा हुआ सबसे अहम मौला साबित होगा। यार वो इसका ही बंदा है ना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। तुम अपनी रियासत की बका के लिए खुद तकालीफ उठा रहे हो। दुरुस्त है तुम्हारा फैसला। अल्लाह यकीनन तुम्हारी नुसरत फरमाएगा। मेरे लिए परेशान न हो वालिदा। खुद को हल्का न किया करें। मेरी गैर मौजूदगी में अगर जरूरत पड़े किसी चीज की तो आर्तुक भाई हर वक्त मौजूद। रुक जाओ अंतरुल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अपने बेटों की किले में आमद की मुंतजिर हूँ बस। बहुत जल्द वालिदा। मुमकिन है कि मेरी वापसी से पहले ही भाई मौजूद। एक्चुअली मैं भी वेट कर रही हूँ यार। इंशाल्लाह। वालिदा, अगर मैं अपने सफर से वापस न लौट सका तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अंतरुल। माशाल्लाह मेरा प्यारा बेटा। बाबा, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वरना इतने बड़े किले की हिफाजत कौन करेगा? बमसी चाचा है, तुर्गुल चाचा है, और भी तो जंगजू हैं। मेरी क्या जरूरत है? वो सब के सब जंगजू हैं और तुमसे बासारार हो बंदूक। सरदार के बेटे को अपने जंगजुओं के दरमियान ही
मौजूद रहना चाहिए। इस वक्त मैं और तुम्हारी वालिदा सफर पर होंगे। किला तुम्हारा मेरा बेटा, मेरा बात। अरे रे जाने का वक्त आ गया अलीज। इसका ऐसा देख के मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द मेरी मदद करने पहुंच जाओगे मेरी दोस्ती का। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। यार ये जो सोचो तुम्हारी रक्षा की है उन्होंने। क्या यार, ये सब चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी इससे। अल्लाह हाफिज वालिदा। सफर आसान हो अब्दुल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हलीमा सुल्तान, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पहले तुम पर सिर्फ हमारे कबीले और औताब की हिफाजत की जिम्मेदारी थी कुद्दूस। आज से यह किला भी तुम्हारी हिफाजत में रहेगा। मैं वापस आने के बाद तुमसे सब मालूमात हासिल करूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप सरदार। मेरा चमचू बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। भाई गुंदूस, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आपको भी आप दुआ। अल्लाह हाफिज। साहब जी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। आप जल्दी से वापस आ जाए वालिदा। हम दोनों भाई आपका इंतजार करेंगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या आगे वाले सिपाही तैयार हैं? सिपाही रवाना हो चुके हैं भाई। वो खुफिया मकाम पर हमारे मुंतजिर हैं। ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। बहुत शुक्रिया। चलो। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ।
अरे दरवाजा खोलो। यानी अर्जुन को धोखा देने के लिए जो रास्ता मैंने बताया था उससे ही मुझे कैदी बना कर ले जा रहे हैं कि बस ये पहुंच जाए यार। परफेक्ट चाल हाँ। मारना है सारी। खबर भेजी है। अर्तुगरुल हैरिस को कोनिया लेकर जा रहा है। वो उसे वादा मुआफकवा बनाकर सुल्तान के सामने पेश करेगा। नहीं हो सकता ऐसा। ये बात अर्तुगरुल के करीबी साथी आर्तुग से बसाते खुद हमारे जासूस ने सुनी है। हैरिस, और उम्मीद होगा कि हम बचा लेंगे उसे। कोनिया पहुंचने से पहले उसको कोनिया ले जाते हुए हर मुमकिन हिफाजती इकदाम किए होंगे। सुनसान रास्ता इख्तियार करेगा वो पहुंचने के लिए। और वैसे भी वो रवाना हो चुके होंगे अब तक। निशान मिलना मुश्किल होगा। फिक्र ना करो तितान। हैरिस की जबान खोलते ही अर्तुगरुल उसे रिहा कर देगा, देखना। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि अर्तुगरुल को शिकस्त कैसे देनी है और तुर्कों को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है। तुर्क यहाँ नहीं तो उन लोगों पर हमला कर देना चाहिए हमें। लेकिन ये जंगजू काफी नहीं है। और सिपाही चाहिए हमें। पेशेवर खातिर इस्तेमाल करूंगा मैं। हैरिस अर्तुगरुल से खुद बचकर हमें तलाश कर लेगा। हो सकता है। मुझे ये बताओ, तुम तेरे से खबरें कौन भेजता है तुम्हें? आखिर वो जासूस कौन है? आर्तुगरुल। ये तो पहचानता है फिर उसको। पहुंचने तक हैरिस तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। मैं कोई मामूली कैदी नहीं, अर्तुगरुल साहब जमींदार हूँ। उम्मीद है कि कोनिया के रास्ते में आप ये नहीं भूलेंगे। इसके हाथ और पैर अच्छी तरह बांध दो। रास्ते में जबान चलाए तो मुंह में कपड़ा ठूस देना। और बोला चल, एक तो ये लोग आ नहीं रहे थे। हाँ। वो पक्का हो गया, लेकिन अभी वो लोग प्लान करके किले पे हमला कर रहे हैं। वो तो उधर है वामसी और ये लोग, कोई लोड नहीं है। हाँ, वो एक 10 लोग पे भारी है वो लोग।
बट अभी एरिस इन लोग के साथ नहीं देगा क्योंकि टीटन तो आया नहीं। उसको लग रहा होगा कि कोई तो आएगा, मतलब ये भी फिर श्योर हो जाएगा। मतलब किले पे ना कुछ होना चाहिए। मुझे म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है। पहुंच गए क्या? इसको यहां दरख्त से बांध दो। कोनिया से क्या खबर आई है मलिक शाह? सुल्तान महल में मौजूद नहीं है भाई। लश्कर की तैयारी देखने सफर पर रवाना हो चुके हैं और ये भी खबर है कि सुल्तान के महल में मौजूद गद्दार को पकड़ लिया गया है। कौन था गद्दार? अमीर निजामुद्दीन था। भाई की कोशिश में उसे जिंदान पहुंचा दिया। उसने जिंदान में कैद के दौरान खुदकुशी कर ली। सरदार, ये तो अच्छी खबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सिपाहियों, मैं और हलीमा सुल्तान सबसे पहले महल में जाएंगे। अब्दुल रहमान, तुम हमारे पहुंचने के बाद माले गनीमत लेकर आओगे वहां। जी साहब को सरदार, एरिस का क्या होगा? लगता है कि सादतीन ने सुल्तान को गुमराह करने के लिए फिर कोई नई चाल चली है। सुल्तान की महल वापसी से पहले एरिस को वहां नहीं ले जा सके। हाँ, सही आइडिया है। अर्तुगरुल्लाह, रियासत खोखली है तुम्हारी, फिर भी तुम समझते हो कि तुम अकेले उसे बचा सकते हो। कुछ ले जाओगे तुम इन साजिशों के बीच। मैंने सबसे पहले तुम्हें अपने जिंदा रहने की दुआ करनी चाहिए। जिस तरह तुम्हें कुचला हुआ है, इसी तरह अमीर सादतीन जैसे गद्दार को भी कुचल डालूंगा मैं। अब्दुल रहमान, माले गनीमत पहुंचाने के बाद जो आपका हुक्म भाई। बेफिक्र हो जाए भाई, अब हमें चलना चाहिए। हलीमा, जैसा आपका हिसाब। घोड़े ले आओ। चलो पास में ही है।
स्पेशल बना सकता है। तुम्हारी मुजरिम की तरह इतने परेशान क्यों हो तुम? अर्थुल यहाँ पहुंचने वाला होगा अमीर हजरत। उसके महल पहुंचने से पहले उसको खत्म करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अर्तुल पर एक बार फिर से रास्ते में हमला करना क्या सुल्तान को दोबारा शक में मुब्तला नहीं कर देगा? असल हलाकत अर्तुल का महल आना शक में मुब्तला करना है। यकीनन वो पूरी तैयारी से आएगा। सुल्तान को आपके खिलाफ सारे सबूत पेश करेगा। अर्तुल के लिए मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि महल में उसकी कब्र बन जाएगी और उसके सबूत भी दफन हो जाएंगे उसके साथ। अरे तुम्हारे ख्याल में महापरी खातून का सुल्तान के इस फैसले पर क्या रद्द अमल होगा कि उनके अपनी फर्जंद गयासुद्दीन के बजाय मलिका आदिले के फर्जंद के? इस तरह वो शदीद मुश्तइल हो जाएंगी। हाँ, तो अब तुम जल्दी से जाकर ये अंदुहनाक खबर गयासुद्दीन के उस्ताद अल्तुनाबा तक पहुंचाने के लिए उसे यहाँ दावत पर बुलाओगे। महापरी खातून को यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि उनका बेटा मेरी मदद के बगैर सुल्तान नहीं बन सकता। अरे बाबा, अरे बाबा। सल्जूक रियासत के अगले सुल्तान का इंतखाब आपके मुबारक हाथों से होगा। सल्तनत में जरूरी तब्दीलियों का वक्त आ चुका है गुफ्तगू। और फिर सुल्तान सादती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों कबाइल को यकजा करने का ख्याल अच्छा है। तुर्गुत सरदार, हमें दुश्मन के खिलाफ मजबूत जरूर होना चाहिए, लेकिन दोनों कबाइल का इतना करीब आबाद होना मसाइल पैदा कर सकता है। बेशक दोनों कबाइल के लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, मगर निज़ाम यकसर मुख्तलिफ है और तौर तरीके भी अलग है सरदार। अगर दोनों कबाइल बहुत करीब आबाद हो गए तो खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में परेशानी भी बढ़ सकती है। सही कहा आसलिया। हो सकता है, हमें हर जाविये से सोचना चाहिए। लेकिन पानी की फरावानी है वहाँ और हरियाली भी ज्यादा है। मुनासिब होगा वहीं आबाद हो जाए। मुअज़्ज़िज़ीन से मशवरा किया था मैंने, आप जो भी फैसला करेंगे वो वहीं आबाद हो जाएंगे। मेरा भी यही मानना है। हमें फौरन अपना कबीला वहां मुंतकिल कर देना चाहिए। अर्तुल भाई भी हमारे इस फैसले को कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए अपने कबीले की बेहतरी भी आम है। अर्तुल भाई समझ जाएंगे, फिक्र मत कर तुम। वाह। लेकिन एरिस का तो एक प्लान करेगा, उसको लगा कि आएगा वो बचाने, लेकिन आया नहीं। बट अभी एक्चुअली उसको समझ जाना चाहिए कि तेरा कोई नहीं है तो और मजा आ जाएगा। वो लोग का प्लान है किले पे अटैक करना। और मारिया, यार मैंने ये उम्मीद नहीं थी मारिया से मुझे। बहुत गलत किया है मारिया ने, ये बहुत गलत। ये शायद सिर्फ पहले से उधर थी इसका काम करने के लिए, ताकि ये एरिस की भी खबर दे सके। अब ये इनकी खबर देगी। बहुत स्मार्ट निकले थे ये लोग तो। एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो है ना अभी इससे उसके बादशाह के लिए वो अभी काम कर रही है। उसको शायद अभी वो, क्योंकि एक बार देखा जाए तो उसके भाई का खून
एरिस ने बोला तो उन लोग ने किया है, नहीं लेकिन उसको समझ जाता कि एरिस ने किया है। हाँ बट शायद क्या पता, बट कर क्यों रही है यार, कुछ तो थोड़ा सा मालूम पड़ेगा ना। लेकिन और यहाँ पे अभी बोलते ना सुल्तान भी कोनिया में नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। बट अर्तुल का दिमाग सही है कि अगर इसको लेके जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा इसका मुंह बंद करने के लिए। बस ये अभी ना बहुत हो गया ये सागर सिकोपे का ये काम, लेकिन अभी वो कुछ तो प्लान करे, जैसे अर्तुल उन पे कुछ मुसीबत आए वो भी प्लान कर रहा है और ऊपर से सुल्तान के लिए भी प्लान कर रहा है ना, क्योंकि वो उनकी वो आ गया हाँ, भाई उसके बच्चे को नहीं बना रहा था, तो वो सीन है। तो वो अभी उधर से मतलब होता ना एक दूसरे को हाँ वो भी करेगा। वो बहुत बोलते ना शातिर है कोपे, बहुत शातिर है। चलो देखना होगा आगे। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।